Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror or Knowledge Hub. Today we will discuss exercise of Chapter 2 Nutrition in Animals, Class 7 Science. पादपों में पोषण हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। आज हम प्राणियों में पोषण के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज कुछ एक प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। फर्स्ट है इसमें द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। मानव के पोषण के चरण, मुख्य चरण जो है वो आपने इसमें लिखने हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो चैप्टर की वीडियो देख लें। इसमें फर्स्ट जो स्टेप रहता है दैट इज इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा डाइजेशन, पाचन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। चौथा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। एंड लास्ट जो स्टेप रहता है दैट इज इजेशन, बहिर्करण। ये समझ आ गया होगा आपको। दूसरा आप देखेंगे द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, हमने बहुत सारी ग्रंथियां वहां पे देखी थी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दैट इज लीवर, यकृत। थर्ड आप देखेंगे द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस व्हिच एक्ट्स ऑन फूड। अमाशय जो है वो एक एसिड निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है। और एक जूस भी रिलीज करता है, एक जूस भी निकालता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो आपने बताना है वो कौन सा जूस होता है। दैट इज नॉन एज गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। जठर रस जो है वो रिलीज करता है ये। फोर्थ है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश। क्षुधांत्र की जो आंतरिक दीवार होती है उसमें हमारी खुली उंगलियों की तरह प्रवर्ध होते हैं। उन प्रवर्ध को आपकी बुक में नाम दिया गया है विलाय, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। तो इसमें आप विलाय लिखेंगे। फिफ्थ जो है अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन। अमीबा जो है वो अपना अपना जो भोजन है उसका पाचन करता है, लेता है वो सूडोपोडिया के माध्यम से, और पाचन करता है वो फूड वैक्यूल, खाद्य रस धानियों के माध्यम से। तो इसमें आप फूड वैक्यूल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ फॉल्स। यदि कथन सही है तो टी लिखना है, यदि कथन गलत है तो एफ लिखना है आपने। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द माउथ। मंड का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका रूप ही एक स्टार्च है। तो उसका जो पाचन है वो मुंह से शुरू हो जाता है, जहाँ पे एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में, उसका पाचन शुरू कर लेता है। दूसरा है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जीभ जो है वो लार को भोजन के साथ मिक्स करने में मदद करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है ये भी। द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल। पित्ताशय जो है वो कुछ समय के लिए पित्त रस को भंडारित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। बाइल जो है वो लीवर निकालता है, जबकि स्टोरेज जो होगी वो गॉल ब्लैडर में होती है। फोर्थ, द रूमिनेट्स ब्रिंग वैक्स swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew it for some time। अब जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं वे अंदर लिए हुए भोजन को, या जो उन्होंने भोजन स्वेलो किया है उस भोजन को चबाने के लिए मुंह में वापिस से निकालते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। वसा का पाचन कहाँ पर होता है? स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
तो कंप्लीटली डाइजेशन जो भोजन का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फैट का भी जो पाचन होता है पूरी तरह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुधांत्र में होता है। दूसरा, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब मेनली इन द। अब जो वाटर है अनपचे भोजन से, उसका जो अवशोषण होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने उचित मिलान करने हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको आप शुगर के साथ मिलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज शुगर, शर्करा। प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। फैट्स, बसा जो है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल है, बसा अम्ल और ग्लिसरोल है। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट आर विलाय, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। दीर्घ क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनके क्या कार्य हैं। तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, विलाय आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो दीर्घ होते हैं ये हमारी खुली उंगलियों की तरह होते हैं और ये छोटी आंत के भीतरी दीवारों में पाए जाते हैं। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत का जो स्थायी क्षेत्रफल है उसे बढ़ाते हैं। विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जो पचे हुए भोजन के अवशोषण में फिर मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेयर इज द वाइल प्रोड्यूस्ड। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो ये भोजन के कौन से घटक को पाचित करने में मदद करते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, वाइल इज अ जूस प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। वाइल जो एक रस है इसको लीवर प्रोड्यूस करता है। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो ये सैक जैसा, गुब्बारे जैसी संरचना होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो वहाँ पर ये स्टोर होता है कुछ समय के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये बसा के पाचन में मदद करता है। वाइल जूस जो होता है, पितरस जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द मैन, गिव रीजन आल्सो। तो उस कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का नाम बताना है जिसे रूमिनेंट्स जो होते हैं, जुगाली करने वाले जंतु है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं परंतु मनुष्य नहीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड ओनली बाय द रूमिनेंट्स। सेल्यूलोस जो है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, इसे जो है सिर्फ रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जंतु ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे हैव रूमेन्स इन देयर एलिमेंट्री कनाल, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर रूमेन होता है, एक पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इट हैज मैनी बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा कैसे मिल जाती है। आपने देखा होगा एक्सीडेंटल केस में, या आपने देखा होगा जब हम अनेबल हो जाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए भोजन को, तो हमें ग्लूकोज सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। बिकॉज इट इज़ लिक्विड एंड कैन बी इजिली डाइजेस्टेड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से आप इसे आसानी से पाचित कर सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि एक लिक्विड है। इट डजंट नीड्स डाइजेशन, इसको पाचन की ज़रूरत नहीं होती है। ये पचा हुआ भोजन होता है और सीधा ही बॉडी में मिल जाता है और रक्त में मिल जाता है। इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, इसको फिर ब्लड जो है वो डायरेक्टली अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व। डाइजेस्टिव कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके कौन कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन के अवशोषण में, तो हमने ये स्टेप पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाना, तो माउथ से शुरू करते हैं हम। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को मारा जाता है स्टमक में, क्योंकि वहाँ पे HCl एसिड होता है जो मारता है बैक्टीरिया को। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्षुधांत्र में। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, फीकस का जो निर्माण होता है वो
लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और रेक्टम में स्टोर होता है। एनस के द्वारा आप फिर उसे बाहर निकालते हैं, इजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राइट वन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द न्यूट्रिशन बिटवीन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। अमीबा और मनुष्य के पोषण में क्या समानता है और असमानता है वो आपने बतानी है। पहले आप समानता की बात करेंगे। सिमिलरिटी, द डाइजेस्टिव जूस इन अमीबा secretes into food vacuole and in human beings these are secreted from stomach and small intestine। अब समानता ये है कि डाइजेस्टिव जूस जो है अमीबा के अंदर भी होते हैं, फूड वैक्यूल इसे सिक्रीट करता है, जबकि मनुष्य में जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इसे रिलीज करते हैं, पाचक रस जिसे आप कहते हैं। इन बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स फूड इज देन कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और दोनों में जो भोजन है वो जटिल भोजन से साधारण भोजन में बदला जाता है। डिफरेंस क्या है? अमीबा टेक्स देयर फूड फ्रॉम सूडोपोडिया एंड इन ह्यूमन बीइंग थ्रू माउथ। मनुष्य में जो है वो मनुष्य में जो भोजन है वो मुंह के द्वारा लिया जाता है, जबकि अमीबा में ये सूडोपोडिया, पादाप जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा लिया जाता है। तो ये एक इसमें डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहले देखें आप, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा जिससे किस कृष्ण में ये मदद करता है? लाला ग्रंथि, लाला रस को या लार को स्क्रिट करता है। स्टमक जो है जिसे आप अमाशय कहते हैं, ये एक एसिड रिलीज करता है, दैट इज नॉन एज HCl। तो एसिड रिलीज में मिलाना आपने, अम्ल का निर्मोचन करता है ये। लीवर, लीवर को बोलते हैं आप यकृत। यकृत जो है वाइल जूस सिक्रीट करता है, तो इसको आप पित्रस, सत्रावण को इससे मिलाना है। रेक्टम जो है मलाशय जिसको आप कहते हैं, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फीकस, अनपचे भोजन और मल का भंडारण करता है ये रेक्टम, मलाशय जिसको आप कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत्र जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लेवल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। नामांकित करना है आपने इसको। तो इसमें देखेंगे आप, स्टमक है, ओइसोफेगस है, फिर गॉल ब्लैडर देखेंगे आप, इसमें पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर देखेंगे आप रेक्टम है और एनस है। तो आपने इसको इस तरह से लेवल करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है लास्ट क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ मटेरियल लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम सिर्फ कच्चे पदार्थ खाकर या पत्तेदार सब्जियां खाकर जिंदा रह सकते हैं? डिस्कस करें। एज वी नो दैट वी आर हेटरोट्रॉप्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेटरोट्रॉप्स है, विषमपोषी है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर आवर फूड, हम प्लांट्स और एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। सो वी कैन से दैट बाय ईटिंग रॉ मटेरियल लीफी वेजिटेबल ग्रास वी कैन सर्वाइव। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स प्रोडक्ट खाकर भी हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। What for proper growth, development and maintenance of our body we needs different kind of food which may give us different important nutrients। परंतु अच्छी वृद्धि के लिए, विकास के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत होती है, जो हमें अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जीवित तो हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल खाकर भी रह सकते हैं, परंतु एक अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए या वृद्धि, विकास और शरीर की मरम्मत के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस